पहला टॉपिक है मोलैरिटी, दूसरा टॉपिक है मोलैलिटी, हिंदी में मोलरता, मोललता, और तीसरा क्या है XB, मोल फ्रैक्शन। इन तीनों के फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर लो, दिमाग में वापस ले लो। क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट। और तीसरा है मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na+NB। इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज हम कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कितना आसान है उस चीज को हमें देखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले अभी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है AI-EEE 06 में, राइट? उसमें क्वेश्चन आया हुआ, बेटा देखो क्या दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ अ 2.05 m सॉल्यूशन, यानी मोलैरिटी दे रखी है 2.05, डेंसिटी दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml, ये गिवन है। और कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल, वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन है। और उसके लिए क्या पूछा है? मोलैलिटी, ये क्वेश्चन था भाई। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको बताएंगे। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, दिया गया है, उससे सॉल्व करना है। मोलैरिटी दे रखा है 2.05, यूनिट क्या होती है इसकी? मोल्स पर। यूनिट लिखने से हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैसे? 2.05 मोल्स पर लीटर मीन्स क्या मतलब बता सकते हैं? 2.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है। ये जो कंपाउंड गिवन था जिसकी मोलैरिटी और डेंसिटी सब गिवन थी, वो कौन है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड किस में है? ये इन, क्या बोलोगे, इन कितने लीटर? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए विलियन का 1 लीटर है टोटल, उसमें 2.05 मोल एसिटिक एसिड है, राइट? तो अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या चीजें आपको समझ में आई? ये दे रखा मोल्स, मोल का सिंबल होता है N। एसिटिक एसिड क्या है यहाँ पर? सोल्यूट। तो NB कितना हो गया? 2.05। जो मोलैरिटी थी वो मोल्स हो गए, क्योंकि उतने ही मोल्स लेने होते हैं इन 1 लीटर। तो लीटर में क्या होता है? वॉल्यूम। 1 लीटर हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1000 ml। 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। ये क्यों कन्वर्ट किया हमने? बिकॉज हमारी डेंसिटी जो है ग्राम पर ml में गिवन है, राइट? तो डेंसिटी गिवन है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है? इतनी चीजें हमें समझ में आई है इसमें। एक और चीज समझ में आ रही है, एसिटिक एसिड। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका अणुभार निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का? कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 16, + 12 + 16 + 16, ऐसे आप टोटल करोगे तो कितने ग्राम आ जाएगा? 60 ग्राम। तो अब आप देखिए हमने जो इस क्वेश्चन को पढ़ा है, इस क्वेश्चन से हमने सारी चीजें नोट कर ली जो हमें समझ में आई, राइट? उसके बाद बहुत सीधा काम होता है। अब यहां पर आप देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, NB/WA। और आपको किस में पुट करना है? केजी में। क्योंकि आप ध्यान रखिए बेटा, NB का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल, अपॉन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भार नहीं चलेंगे भाई। मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ यही तो डिफरेंस है कि यहां पर वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का
आयतन आता है, और यहां पर भार आता है किसका, सॉल्वेंट का। ये बातें आपको देख के चलनी है। तो यहां पर देखिए बेटा NB, तो मोल्स तो आपके पास डायरेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं 2.05 अपॉन व्हाट, WA पुट करना है आपको किसमें, केजी में। सबसे पहले आपको WA निकालना पड़ेगा और उससे बाद में हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए सभी बच्चे जानते हैं जब भी हमें WA निकालना होता है, सॉल्वेंट का मास, विलायक का भार निकालना है, ये कितना होता है बेटा, W माइनस WB। W किसका भार होगा, पूरे सॉल्यूशन का, उसमें से किसका भार अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, सोल्यूट का भार, उसमें से अपन क्या कर दें, विलायक में से सॉरी विलयन में से विलेय का भार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो अब हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो W और एक चीज है WB। ये कहां से आएंगे, बस ये अपने को सोचना है कि इनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, बताएं। सॉल्यूशन का भार निकालना है, तो आप सॉल्यूशन की क्या क्या चीजें गिवन है उनसे निकालेंगे। तो यहां देखिए क्या क्या गिवन है, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो आप यहां लिख देंगे बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, W अपॉन V। हमें क्या कैलकुलेट करना है, W क्या हो जाएगा, D इंटू V। D है 1.02 और वॉल्यूम कितना है, देखिए ग्राम पर ml था तो हमने इसको भी ml में लिया है, राइट। तो इससे क्या आ जाएगा 1020 ग्राम। तो अब हमारे पास देखिए विलयन का भार तो आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हमें किसका मास चाहिए, बस सोल्यूट का, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का, जो यहां पुट करके हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो चीजें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। जो चीज गिवन है सबसे पहले उसको समझो, क्या क्या गिवन है उन्हें लिख लिया हमने, उनको लिखने के बाद हमें आगे काम करना होता है। तो अब देखो बेटा यहां पर एक चीज और गिवन है NB, B के, अब आपको WB निकालना है, तो हमें पता है B की कोई चीज गिवन होगी, तो B के लिए क्या क्या गिवन है, NB और MB। तो आप लिखिए एक रिलेशन होता है, बिकॉज NB मोल है, ये सोल्यूट के मोल, क्या फॉर्मूला होता है, सब बच्चे जानते हैं, WB अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिया गया भार और उसके बाद अणुभार से डिवाइड करते हैं तो मोल्स आ जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, WB, ये कितना होगा, NB इंटू MB। NB क्या चीज है, मोल्स, कितने गिवन है, 2.05। भाई देखो भार दिया गया वो मोल निकालने होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, और अगर आपको मोल दे रखे हैं भार निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 1.123 ग्राम। देख लो करके 120 हो गया और वो 3 ग्राम उसमें ऐड हो गया, 123 ग्राम आ गया। तो अब आपके पास WB भी है, WB है, तो इसलिए WA क्या हो जाएगा 1020 माइनस 123। बेटे देखिए 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया 900 हो गया, तो ये आ जाएगा 897 ग्राम। बस इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो अब मोलैलिटी क्या आ जाएगी 2.05 अपॉन 897। लेकिन ये किसमें है, ग्राम में, फॉर्मूला में साफ लिख कर रखा हुआ है केजी, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। आपको इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000। 8 से 97 को 1000 से डिवाइड किया तो इससे मोलैलिटी कितनी आ गई, देखो 2050 डिवाइडेड बाय 897। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 0.44, सेकंड ऑप्शन था 1.14, थर्ड ऑप्शन है 3.28, एक ऑप्शन है 2.28। तो हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखिए 3 तो हो नहीं सकता, ये 1 भी नहीं हो सकता, तो ये 2 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आ रहा है। तो आप कंपटीशन में इजीली कर सकते हैं मोल्स पर केजी, तो ये अपना आंसर आ गया 2.28 मोल्स पर केजी।